हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बीकेडी टारगेट एकेडमी। जैसे कि आप जानते हो, हमारे यहाँ पर एक श्रृंखला चल रही है जिसका नाम है बीएससी फर्स्ट सेम ऑल केमिस्ट्री। नाम क्या है इसका? बीएससी फर्स्ट सेम ऑल केमिस्ट्री। और इसमें टॉपिक हमारा चल रहा था सेकंड यूनिट थी और सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात चल रही थी। तो इसमें हमने बात की थी ऑर्बिटल की। एक बार मैं रिकैप करा दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है भाई? स्टार्ट करो, दोबारा स्टार्ट। जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि हमारा टॉपिक चल रहा है, यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट सेकंड, जिसका नाम है हमारा सिंपल बॉन्डिंग। नेम ऑफ यूनिट है सिंपल बॉन्डिंग। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमारा टॉपिक। अब इसमें टॉपिक हमारा चल रहा था, ऑर्बिटल की बात कर रहे थे हम। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल, इसके बारे में हमने कल चर्चाएं की थी, ऑर्बिटल के बारे में। और ऑर्बिटल को बोलते हैं कक्षक। इसके बारे में बातें चल रही थी। हमने बताया था कि किसी भी परमाणु का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक होती है उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे। उसके बाद मैंने कहा टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल की बात कही थी, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की टाइप्स के बारे में बात किया था। तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, सॉरी, ऑर्बिटल्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एक होते हैं सिमेट्रिक, और एक होता है एसिमेट्रिक। ये हमने पिछली क्लास में बता रखा था। सिमेट्रिक क्या होंगे? जहां सभी जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या होगी? प्रोबेबिलिटी बराबर हो, उसे सिमेट्रिक कहेंगे। एसिमेट्रिक क्या होता है? जहां पर क्या हो? प्रोबेबिलिटी समान न हो, उसे एसिमेट्रिक कहते हैं। इतनी बातें हमने समझा दी थी। उसके बाद हमने बात की थी शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात की थी। शेप ऑफ ऑर्बिटल, किसकी बात की थी बेटा? ये शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करी थी। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल, अब इसमें हमने बताया था ये कौन से होते हैं? सिमेट्रिक वाले एस ऑर्बिटल। ये हमारा कौन सा हुआ? एस ऑर्बिटल सिमेट्रिक होता है। और कौन कौन से थे हमारे? पी डी एफ, ये सब किस में आते हैं? एसिमेट्रिक में आते हैं। शेप में मैंने कहा था कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल होता है। और हमने बात कही थी जो पी ऑर्बिटल होते हैं हमारे, वो डंबल शेप होते हैं। और डी ऑर्बिटल की हमने बात कही थी, तो वो किस प्रकार का होता है? डबल डंबल होता है। कैसा होगा बेटा जी? वो डबल डंबल होता है। किस प्रकार के होंगे? डबल डबल होंगे। और हमने बात की थी एफ ऑर्बिटल, तो हमने बताया था कॉम्प्लिकेटेड। कैसे होते हैं? कॉम्प्लिकेटेड, ये इस टाइप होते हैं।
तो पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था, यहाँ तक हमारी जो क्लास था वहां पहुंच गया था। अब इससे आगे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, इसमें और क्या पूछा जा सकता है। तो आज हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड या व्हाट इज द बॉन्ड की मैं बात करूं कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड यानी मैं बात करूंगा बंध की। तो बंध क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है कि बंध क्या है। हम बात बोल सकते हैं बंध क्या है। होता है, इसकी हम बात कर रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, बंध से मतलब क्या है? बंध का मतलब एक दूसरे को बांधना। जैसे मैं बात कर सकता हूं कि बंध को हम समझ लें किन्हीं दो परमाणुओं को या दो एटम्स को आपस में क्या बांधे रखने वाले जो फोर्स होता है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? बॉन्ड कहते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं और एक आप हो, दोनों को मैं एक क्या मान लेता हूं? परमाणु। एक को पेरेंट्स को परमाणु और दूसरा आपको परमाणु मान सकता हूं। तो इन दोनों के पेरेंट्स के और जो डॉटर या सन है, उनके बीच में लगने वाला क्या होता है? जो अट्रैक्शन पावर है। आप सोचते हो कि मेरी मम्मी है या मेरे पापा हैं, वो कहते हैं मेरे डॉटर है या सन है, उसके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, अट्रैक्शन लगता है। कहीं आपने कभी सोचा है कि आप किसी दूसरे घर नहीं जा पाते? क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि वहां हमारा कोई अट्रैक्शन नहीं होता। या हम कहाँ जा पाते हैं? जहां हमारा अट्रैक्शन होता है। जैसे अपने कहाँ जा सकते हो? कजन के यहाँ जा सकते हो, फूफा के, बुआ के या मौसी के या मामा के घर जा सकते हो। क्यों? वहां हमारा क्या रहा होता है? अट्रैक्शन होता है। या हम पड़ोसी के घर जा सकते हैं जिनसे हमारा लगाव होता है। तो बंध से मतलब क्या है? दो परमाणु को आपस में बांधे रखने वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे? बंध कहते हैं। जनरली आपने समझ लिया होगा कि बंध क्या होता है। जैसे सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि ये मेरा कोई ए एटम है और ये मेरा कौन सा है? वी एटम है। इन दोनों को एक विशेष प्रकार का फोर्स होगा जो आपस में बांध ले एक दूसरे को, जिसे हम क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। समझ में आ रहा होगा कि बंध क्या है? दो परमाणुओं को आपस में बाइंड करने की पावर हमारी क्या कहलाती है? बंध कहलाती है। क्लियर होगी बात नहीं? अब हम आगे बढ़ेंगे। बंध को समझ में आ गया। हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर दो एटम्स को। किसको भाई? दो एटम्स को एक दूसरे से बांधे रखने वाले बल को हम क्या कहेंगे? बंध कहते हैं। बंध कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि बंध हमारा क्या होता है। अब आगे बढ़ लेते हैं। बंध के बाद फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बंध कैसे बनता है? बंध का निर्माण का निर्माण हम बात कर लेंगे। बंध निर्माण की बात कर रहे थे, या हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड हमारा कैसे कैसे निर्मित होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं आगे कि बंध का निर्माण किस प्रकार से आपस में होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब तक हमने क्या समझाया था? ऑर्बिटल समझाए थे। क्या समझाया था? ऑर्बिटल। क्या समझाए थे? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल को तुम जानते हो, इसकी शेप अलग अलग होती है। आपने जाना हुआ जैसे एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है और एफ ऑर्बिटल है। इसकी शेप स्फेरिकल होती है। इसकी क्या होती है भाई? डंबल होती है। और इसकी डबल डंबल शेप हुआ करती है। जैसे कि आप पहली क्लास में, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है।
तो ऑर्बिटल के बेस पर हम समझेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बहुत जानना जरूरी है। जैसे बात कर लेते हैं, हम आगे चलेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े तो हम क्या कहेंगे, जब सिग्मा और बॉन्ड हमारे क्या बनेंगे, जब क्या होता है, जब दो ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करते हैं, करते हैं, तो बंध का निर्माण होता है। बंध का क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। क्या बात कही है प्यारे बच्चों हमने, कि बंध कब बनेगा, जब दो ऑर्बिटल्स क्या होंगे, आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे का मिक्सिंग करना। क्या करना होता है, मिक्सिंग करना। अब हमारे पास क्या आया, एक नया शब्द आया, ओवरलैप। इसको समझना बहुत जरूरी है कि ओवरलैप आखिरकार होता क्या है। ठीक है भाई, आपस में क्या कर लेंगे, अब ये ऑर्बिटल हमारे क्या हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं और असमान। कैसे हो सकते हैं ऑर्बिटल हमारे, समान भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं। यानी बोल सकता हूं मैं, जब समान या असमान प्रकार के, कौन कौन से भाई, ऐसे भी बोल सकता हूं या करके मैं बोल सकता हूं, जब समान या असमान प्रकार के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके, ओवरलैप करके, ओवरलैप करके क्या करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए हमारी। जैसे मैं बात कर लेता हूं, ये मेरा s ऑर्बिटल है और ये मेरा p ऑर्बिटल है, दोनों आपस में क्या कर जाएं, ओवरलैप कर जाएं, तो इस बंध का निर्माण होगा। ऐसे में s और s ऑर्बिटल ले लूं, दोनों के दोनों मेरे क्या है, s, ये भी s है, ये s है और ये p है। तो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, दोनों ही ऑर्बिटल क्या कर लें, आपस में ओवरलैप कर जाएं तो बंध का निर्माण होगा। चलो प्यारो, आओ बच्चों देखते हैं, हमारा एक नया शब्द आया, ओवरलैपिंग। इसका ही रोल है पूरा सिंपल केमिकल बॉन्डिंग में। सबसे बड़ा रोल कौन अदा करता है, ओवरलैपिंग वर्ड यूज होता है। और ओवरलैपिंग क्या होती है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर इसको हम समझ जाएंगे तो मैं बंध का बनना या बंध का किस प्रकार से बना सकते हैं हम लोग, किन के बीच में बनेगा बंध, किन के बीच में नहीं बनेगा, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं, क्या करते हैं, बात करेंगे ओवरलैपिंग की, बात करेंगे कि ओवरलैपिंग होती क्या है। चलिए बेटा प्यारे बच्चों समझेंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग देखिए, ये हम बात करेंगे, इसे हिंदी में बोला करते हैं अति व्यापन। अति व्यापन, ये हमारा अति व्यापन हुआ करता है। तो प्यारे बच्चों समझना बहुत जरूरी है कि ओवरलैपिंग क्या है। देखिए हम ये बात करेंगे, ये वर्ड जो लैपिंग, लैप मानी क्या होता है बेटा जी, गोद होता है। क्या होता है बेटा, गोद। और ओवर माने होता है अति, और गोद का मतलब होता है व्याप। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक माँ होती है, उस माँ की कंडीशन की बात समझ लेते हैं कि एक माँ होती है, उस बच्चे को अपने क्या कर लेती है, कवर्ड कर लेती है, क्या कर गोद में उठा लेती है। तो अब क्या है भाई, ज्यादा व्याप कर ले, मतलब सब तरफ से उसको ढक ले, तो ये क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग। लैप मानी होता है गोद, क्या होता है बेटा, गोद होता है।
ओवरलैपिंग मतलब कवर कर लेना, क्या कर लेना, चारों ओर से उसको घेर लेना, ये क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग कहलाता है। यानी किसी भी, हम बोल सकते हैं किन्हीं भी दो एटम, दो ऑर्बिटल्स, दो ऑर्बिटल्स को आपस में एक दूसरे को क्या कर लेना, ढक लेना, ढक लेना या कवर कर लेना, क्या कर लेना बेटा, कवर कर लेना। कवर कर लेना क्या कहलाता है बेटा, ओवरलैपिंग कहलाता है, ओवरलैपिंग कहलाता है। इतनी बात आपको समझ गई हो गई कि ओवरलैपिंग क्या होती है। यानी इसके स्थान पर मैं कह सकता हूं कवर कर लेने की, मैं एक वर्ड और यूज कर सकता हूं, मिक्सिंग, यानी मिक्स कर लेना, एक दूसरे को क्या कर लेना, मिक्स कर लेना। जैसे सपोज दैट मैं मान के चल रहा हूं बेटा जी, ये मेरा एक हाथ है, इसको मैं एक ऑर्बिटल मान लूं और एक मेरा दूसरा ऑर्बिटल है, इसको दूसरे को जो क्या कर लेगा, एक दूसरे को कवर्ड कर लेगा। अगर देखो कवर कर लिया तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। या मैं ऐसे समझ लूं, इस प्रकार समझ लीजिए, क्या हो गया, इसने इस दूसरे को कवर कर लिया, एक ने दूसरे को कवर कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ओवरलैपिंग कहलाएगी। या मैं बोल सकता हूं मिक्सिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ओवरलैपिंग क्या होती है। इसी के बेस पर हम बॉन्डिंग को समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, कि अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करेंगे। जब ओवरलैपिंग समझ आ गया तो टाइप्स भी आपको समझ में आने चाहिए। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के प्रकार। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आई कि क्या होता है ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग के प्रकार की हम बात कर लेते हैं, यानी हिंदी में कहें तो अतिव्यापन के प्रकार, अतिव्यापन के प्रकार, के प्रकार, अतिव्यापन के प्रकार की हम बात कर लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ओवरलैपिंग हमारे दो प्रकार की हुआ करती है। कितने प्रकार की हुआ करती है, दो प्रकार की ओवरलैपिंग हो सकती है या हुआ होती है। जैसे कौन कौन सी होगी, एक तो होगी हमारे एंड टू एंड, एंड टू एंड, कौन सी होगी बेटा जी, एंड टू एंड, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। क्या होगी बेटा जी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और हम दूसरी बात कर सकते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। कितने प्रकार की होगी बेटा जी, दो प्रकार की ओवरलैपिंग होगी। कौन कौन से, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। एंड टू एंड से मतलब क्या है, जैसे ये मेरा एक एस ऑर्बिटल है, इसका एंड कहीं से मान सकता हूं मैं, और इसका दूसरे वाले का एंड, यानी इसका एक सिरा और इसका एक सिरा आपस में क्या कर जाएं, मिक्स हो जाएं, तो क्या कहलाएगा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एक और मैं बात कर सकता हूं, जैसे मेरा पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डंबल हुआ करती है, और इसका एंड कहाँ होगा, इसका एंड ये होगा, यानी लास्ट छोर कौन सा होगा, ये होगा। इसी प्रकार से दूसरा ऑर्बिटल मेरा ये है, पी ऑर्बिटल ही है, तो ये भी क्या करेगा बेटा, इसका एंड आपस में मिक्स हो जाए तो क्या कहलाएगा, हमारा
एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा? एंड टू एंड ओवरलैपिंग। क्लियर होगी बात नहीं? जब एक ही प्रकार की या विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऑर्बिटल के सिरे आपस में क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं कि जब क्या हो, साइड वाइज कैसे होता है? जब क्या हो, दो, ये इसकी साइड ये है, इसका एंड नहीं है बेटा जी, ये क्या है? साइड है। ऐसे मेरा दूसरा पी ऑर्बिटल होगा, इसका भी साइड, ये साइड से ही क्या करें? पार्स भी है, इसे मैं बोल सकता हूं पार्स भी है, पार्स भी है। गलत हो रहा है। पार्स भी है, अतिव्यापन, अतिव्यापन। और ये इसे बोलते हैं सिरे बाई सिरे, सिरे से सिरे, अतिव्यापन। क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी वाले भी हैं, हिंदी समझते रहेंगे। तो समझ में आया ओवरलैपिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की ओवरलैपिंग हुआ करती है। एक साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, दूसरी एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है। चलो प्यारे बच्चों, इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब ये कितने पार्ट में बांटा गया एंड टू एंड ओवरलैपिंग के लिए? देखिए भाई, इसे बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। कौन सा होता है बेटा? एस एस ओवरलैपिंग। दूसरी ओवरलैपिंग की हम बात कर लेते हैं, इसमें क्या होगा? एस पी ओवरलैपिंग। कौन सी होगी? एस पी ओवरलैपिंग। और हम तीसरी की बात कर लेते हैं पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। कितने प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा कि ओवरलैपिंग एंड टू एंड टाइप की कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की हुआ करती है। एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। और यहाँ प्यारे बच्चों हम बात कर सकते हैं केबल का, और केबल एक ही प्रकार की हुआ करती है, पी और पी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। इससे मतलब क्या है? अब एक बात और मैं बता रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, कि जब कभी भी एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, जब कभी भी ये वाली ओवरलैपिंग होगी, कौन सी वाली? एंड टू एंड, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हमेशा याद रखना। क्यों बनेगा और ये कैसी होती है बेटा? हमारी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है। ये ओवरलैपिंग कैसे होती है? स्ट्रॉन्ग, यहां मैं लिख दे रहा हूं स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग। कौन सी होती है भैया? एंड टू एंड ओवरलैपिंग हमारी कैसी होती है प्यारे बच्चों? एंड टू एंड ओवरलैपिंग हमारी हमेशा कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है। कैसी होगी भाई? स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग। और मैंने क्या बताया? हमेशा क्या बनेंगे? हमेशा कौन से? ये मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूं आपको, बहुत काम की बात है ये, समझ लेना। क्या बनेगा? हमेशा हमेशा क्या बनेगा? बोलिए भाई, हमेशा याद रखना, यहां पर क्या बनेगा? हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा जब कभी भी कौन सी होगी? एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी। तो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनके बीच में कौन कौन सी ओवरलैपिंग हुई है और सिग्मा बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बना हुआ है। तो बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जब एक एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल और दूसरा एस ऑर्बिटल आपस में क्या एंड टू एंड ओवरलैपिंग करे, क्या कर जाए? एंड टू एंड ओवरलैपिंग करे, तो क्या बनेगा? ये कौन सी हो रही है हमारे यहाँ? कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। एक मिनट रुकते हैं, कलर हम दूसरा ले लेते हैं बेटा जी। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बना है बेटा? ये सिग्मा बॉन्ड। और ये ओवरलैपिंग कौन सी कहेगी? एस एस
ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूं, तो एग्जाम्पल मेरा क्या आ जाएगा बेटा, H2 मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूं। H2 अणु में क्या बनेगा, अब H2 में बना कैसे होगा ये भी समझ लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1। दूसरे वाले का भी क्या होगा 1, तो 1s1, दोनों क्या है 1s1 है, तो इसके आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, s ऑर्बिटल में जा रहा है, तो इसका s ये मेरा 1s है और ये भी मेरा क्या बेटा जी 1s है। तो दोनों के 1s मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ओवरलैपिंग कर रहे हैं जिसको क्या बोल रहे हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इनके बीच में, सिग्मा बॉन्ड। तो जैसे आप जानते भी हो, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। तो वो पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के अणु में किस ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड बना है। ऑप्शन दे देगा sp pp या ss या dp, कुछ भी दे सकता है। तो आंसर आपको क्या लगाना है भाई, इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन से मॉलिक्यूल में किस प्रकार की ओवरलैपिंग हुई है और कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। हमारी कौन सी आती है बेटा जी, पीपी ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात करें, पीपी ओवरलैपिंग। और ये किसके अंदर है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग की हम बात कर रहे हैं। ये हमारा टॉपिक चल रहा है। जैसे प्यारे बच्चों आप जानते हो पीपी का मतलब है, यहाँ समझ जाना कि पी ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो जैसे कितना पी ऑर्बिटल की शेप हमारी क्या हो करती है, बोलो डंबल होती है। कैसी होती है बेटा जी, डंबल। तो एक दूसरा मॉलिक्यूल हम ले लें, सॉरी दूसरा ऑर्बिटल ले लें, इसका भी डबल, इसका एंड ये है और इसका एंड ये है, दोनों के दोनों क्या कर जाएं आपस में ओवरलैप कर जाएं बेटा जी, क्या कर जाएं, ओवरलैप कर जाएं। इसके बाद ओवरलैपिंग के बाद क्या बना, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो बॉन्ड हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, बोलो भाई ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस ओवरलैपिंग को क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर, ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग कौन सी हमारी, पीपी ओवरलैपिंग है, कौन सी है, और पीपी ओवरलैपिंग वो भी कौन सी है, एंड टू एंड है। और हमने बताया कि एंड टू एंड हो तो हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बीच में क्या बन रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है, क्योंकि ओवरलैपिंग भी क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ बेटा जी, एग्जाम्पल मेरा क्या होगा, मैं बात कर लेता हूँ जैसे Cl2 मॉलिक्यूल की बात कर लूं। Cl2 में जैसे बात कर लेते हैं तो Cl2 में 2 क्लोरीन होंगे। अगर एक क्लोरीन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। एटॉमिक नंबर बेटा जी क्या है, 17 है। और 17 का अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6, फिर क्या आएगा बेटा जी 3s2 3p5, क्या आएगा बेटा जी 3p5 3p5। तो इसके आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा जी, p ऑर्बिटल में भरा जा रहा है। तो p ऑर्बिटल की हम बात कर लेते हैं, तो p की शेप कैसी होती है बेटा बताओ, आप सब जानते हो डंबल होती है। कैसी होती है, डंबल। ऐसे हमारा दूसरा क्लोरीन होगा, इस क्लोरीन के पास भी क्या होंगे 17 इलेक्ट्रॉन, 17 है तो 1s2 2s2 2p6, फिर क्या आएगा 3s2 3p5। तो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा गया, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, तो इसका भी हम क्या बना लेते हैं, डंबल ऑर्बिटल ही बना लेते हैं। ये भी मेरा p है और ये भी मेरा p ऑर्बिटल है। जब p और p ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी, ओवरलैपिंग। जब ओवरलैपिंग कर लेंगे तब क्या बनेगा, इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा भाई, बताओ प्यारे बच्चों, ओवरलैपिंग कौन सी हुई हमारी, एंड टू एंड, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना भाई, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर।
तो यहाँ कौन सी ओवरलैपिंग हुई? एंड टू एंड, या मैं बोल सकता हूँ पीपी ओवरलैपिंग। क्या हुआ इसमें? पीपी ओवरलैपिंग हुई है। आगे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आता है हमारे पास एसपी ओवरलैपिंग। कौन सा है? एस और पी ओवरलैपिंग। कलर चेंज करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? एस और पी ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। एक एस और पी ओवरलैपिंग, इसकी हम बात कर लेते हैं। जितने भी जैसे BR2 है या F2 है, I2 है, इन सभी में हमारे में कौन सी होगी? PP ओवरलैपिंग हुआ करती है, याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे SP ओवरलैपिंग की बात करते हैं। तो SP ओवरलैपिंग में क्या होगा? एक S ऑर्बिटल और एक हमारा कौन सा? P ऑर्बिटल। कौन कौन सा भाई? एक S ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए। क्या कर जाए? ओवरलैप। तो हमारी कौन सी कहलाएगी? SP ओवरलैपिंग होगी। इसे बात कर लेते हैं हम लोग। कौन से एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुई है, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? एक सिग्मा बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल यहां पर हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी? HCl मॉलिक्यूल। कौन सा आएगा? HCl मॉलिक्यूल। H का देख लेते हैं। H का होगा 1s होगा। अभी मैंने ऊपर समझा रखा आपको, पीछे देखिए। जैसे s ऑर्बिटल का मैंने दिखाया था, 1s में क्या था? 1s में H में क्या था? 1s ऑर्बिटल था। और P में हमने समझाया अभी थोड़ी देर पहले, P में क्या है? P ऑर्बिटल है। ठीक है, Cl के बाद में क्या है? P ऑर्बिटल है। तो ऐसे हमारा क्या? S और एक हमारा कौन सा? P ऑर्बिटल। कौन सा प्यारे बच्चों? P ऑर्बिटल कैसा है? डम्बल है। और ये आपस में कौन सा कर जाएंगे? SP ओवरलैपिंग करेंगे, मिक्सिंग हो जाएगी इसमें। जैसे मैंने यहां दिखा रखा है आपको, तो क्या बनेगा? HCl। ये मेरा 1s और इसका हाइड्रोजन का 1s है, और ये क्लोरीन का है। इसका है क्लोरीन की P ऑर्बिटल है। आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये बना देंगे। और इनके बीच में क्या होता है? देखो, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। इट इज क्लियर या नो? ओवरलैपिंग समझ में आया सभी को? एक और ओवरलैपिंग रहती है हमारी, उसकी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। कौन सी आएगी बेटा जी? PP ओवरलैपिंग, यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करते हैं, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होगा? मैंने बताया कि दो p ऑर्बिटल क्या करें? दो p ऑर्बिटल हो, और जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तब तब याद रखना प्यारे बच्चों, क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है। कैसा होता है बेटा? वीक बॉन्ड हुआ करता है। क्यों होगा? क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग हमारी क्या होते हैं? वीक। जैसे एक बात और समझ लेते हैं, मैंने अभी ओवरलैपिंग की बात है, एंड इसका एंड ये मेरा है, ये बेटा सुन लेते हैं। इसका एंड ये है, एंड टू एंड मिल जाए तो कैसे बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। यानी सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है जी, ओवरलैपिंग अच्छे से हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं, एक p ऑर्बिटल और दूसरा भी p ऑर्बिटल मिल जाए। एक ये हमारा p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल डंबल शेप है। एक मेरा दूसरा p ऑर्बिटल आ गया, ये दूसरा p ऑर्बिटल है। इसकी साइड ये है, ये साइड इसकी है, और इसकी साइड ये है। दोनों की साइड से क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। कौन सा हो रहा है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या होगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। देखो, इसका स्पर्श क्या हो रहा है? बिल्कुल लेटरली क्या हो रहा है? पार्श्वीय अतिव्यापन हो रहा है इसमें। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, ये मेरे दो हैंड है, ये मेरा साइड, इसकी ये साइड है,
और इसकी ये साइड है, आपस में क्या करें, बाइंड करें, तो आपको कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे, एक ये मेरा हाथ, ये दूसरा हाथ, तो 2 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, यही हमारा क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग होगी, साइड बाई, और हमेशा यहाँ पर क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, पाई बॉन्ड। तो जब जब क्या होगा भाई, साइड बाई ओवरलैपिंग होगी पी और पी ऑर्बिटल के बीच में, तब तब कौन से बॉन्ड बनेंगे, पाई। पाई वर्ड ही किस वजह से आया, पी ऑर्बिटल की वजह से, क्योंकि ये मेरा पी ऑर्बिटल है और ये भी मेरा पी ऑर्बिटल है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।